I'm Dr. Atul KK. I have arrived in Sikkim regarding training the students of Sikkim for civil services and SPSC mains examination. I arrived at Sikkim almost 1 month ago. We have interacted with several students of Sikkim. We are planning to make Sikkim the hub of civil services in Northeast region. सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है कि SPSC का मेंस अभी कंडक्ट हो रहा है तो उसके लिए प्रिपेयर कराएं, रादर दैन मेक द सिविल सर्विसेज हब एट सिक्किम. जो IAS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, उनको अपन गाइड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें. सिक्किम से भी IAS ऑफिसर्स बन के निकलें, ज़्यादा नंबर में बन के निकलें. यहाँ जो बच्चों से जो भी इंटरेक्शन हुआ है अभी तक, द स्टूडेंट्स आर वेरी एफिशिएंट, वेरी पॉजिटिव. बट एक थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल जो है वो थोड़ा सा लैकिंग है. हम लोग कोशिश करेंगे जो रियल कंपटीशन है, ऑल इंडिया लेवल का जो कंपटीशन है, उससे इंट्रोड्यूस करें बच्चों को, उससे फैमिलियर कराएं. ऐसा नहीं है कि सिक्किम के बच्चों में कोई पोटेंशियल नहीं है. दे हैव ऑल द पोटेंशियल. द ओनली थिंग इज़ दैट दे आर लेस अवेयर अबाउट द कंपटीशन, हाउ टू क्रैक IAS. उसके बारे में थोड़ी सी कमी है. अदरवाइज दे आर मच एजुकेटेड, बेटर एजुकेटेड दैन अदर रीजन्स. मैं और भी जगहों पे जाके पढ़ाता हूँ. दिल्ली में हम लोग पढ़ाते हैं, और भी सिटीज़ में जाके पढ़ाते हैं. नवदीप सर हैं, नवदीप सर भी दिल्ली में पढ़ाते हैं. ही टीचर्स पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी. आई एम टीचिंग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एट्सेट्रा. नवदीप सर इंटरनेशनल रिलेशन और भी कई चीज़ें पढ़ाते हैं. तो हम लोगों ने दिल्ली से पूरा टीम लेकर के आए हैं हम लोग दिल्ली से, ताकि जो बेस्ट गाइडेंस है वो मिल सके बच्चों को, बेस्ट गाइडेंस मिल सके. और देखिए, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ एक जॉब नहीं है. जो मैंने फील किया, बच्चों को यहाँ थोड़ा सा एक फीलिंग है कि जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. इट्स नॉट जस्ट एन एम्प्लॉयमेंट, रादर इट्स अ लीडरशिप पोजीशन. सिविल सर्विसेज जब आप ज्वाइन करते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन रहे हैं, या अभी जो SPSC मेंस हो रहा है उसमें अंडर सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो एक समय बाद प्रमोट होकर के यू विल बी लीडिंग योर सोसाइटी, यू विल बी लीडिंग योर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक. और वहाँ पे आप बहुत सारे डिसीजंस ले रहे होंगे लोगों के लिए, लोगों के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए. लोगों के लिए डिसीजन ले रहे हो कि डैम कहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनने से अच्छा होगा या कहीं और बनने से अच्छा होगा. इस तरह के डिसीजंस आप ले रहे हो, एक सोसाइटी को लीड कर रहे हैं. इट्स अ वेरी एस्पिरेशनल थिंग. आप इमेजिन करके देखिए कि आप सोच रहे हैं कि आप बस 9 to 5 जॉब के लिए जा रहे हैं, सैलरी मिल गई. वो कैसा लाइफ होगा, और ये कैसा लाइफ होगा जहाँ आपके डिसीजंस आर गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ लैक्स ऑफ पीपल. अगर आप IAS के प्रिपरेशन करते हैं, अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, SPSC मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ से IAS बनते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी बनाएंगे आगे जा कर के. जब आप प्रमोट होंगे, अंडर सेक्रेटरी में भी प्रमोशन के बाद आप आगे बनेंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करेंगे. और IAS में अगर बनते हैं तो हो सकता है 15, 20, 25 साल बाद, 30 साल बाद आप चीफ सेक्रेटरी हो किसी स्टेट के, नॉर्थ ईस्ट में ही किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हो. यू विल बी मेकिंग पॉलिसीज फॉर होल ऑफ स्टेट. इसको समझिए, इसको कोशिश कीजिए समझने की कि कितना ज़्यादा आपको प्रेस्टिजियस जॉब मिल रहा है. इट्स नॉट एम्प्लॉयमेंट, इट्स नॉट अ सिंपल जॉब, रादर इट्स अ लीडरशिप पोजीशन, इट्स अ सर्विस. सर्विस कहना भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है. ये बता रहा है कि आप पूरे स्टेट को लीड करने जा रहे हैं. वो कितना ज़बरदस्त जॉब है. आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि प्रिपेयर करें और आगे बढ़ें. केवल देखिए, जॉब तो हर कोई करता है. सिक्किम में जो मैंने देखा, यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है, द गवर्नमेंट इज़ वेरी फाइन, वेरी नाइस पॉलिसीज़ आर देयर, पीपल आर गेटिंग जॉब. बट सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं, क्या उससे हम सेटिस्फाई होकर के रुक जाएं? सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब करें और सैलरी मिल गई, बस इतने से सेटिस्फाई हो जाए, या कुछ बड़ा करें? सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने के बाद ये फील होता है बच्चों को, जो हमारा एक्सपीरियंस है और भी बच्चों के साथ, कि आपको दुनिया समझ में आने लगती है. दुनिया कैसे काम कर रही है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है. वो एक अलग ही लेवल पे ले जाता है आपको लाइफ के. ठीक है, तो
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिक्किम में ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करें। दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनको लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग खुद दिल्ली से आए हैं और उस चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो दिल्ली में जिस तरह का गाइडेंस है वो सिक्किम में अवेलेबल हो। तो आगे कुछ बताने के लिए नवदीप सर बताएं। मेरा नाम नवदीप है एंड आई हैव बीन टीचिंग इंडियन पॉलिटिक्स सिंस लास्ट 8 years। काफ़ी बड़े ब्रांड्स के साथ पढ़ा चुका हूँ। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम आई एम विजिटिंग सिक्किम गैंगटॉक। अर्लियर आई वॉज हेयर फॉर प्रीलिम्स, नाउ आई एम हेयर फॉर मेंस। जो मेरे को चीज़ यहाँ पर लगी डेट इज़ एसेंशियल, इसकी लोगों में कैलिबर है बट येस गाइडेंस की कमी है। सो टू जो गैप है कैलिबर और गाइडेंस का, वी आर हेयर टू फिल दैट गैप। ओके, एंड ऑफकोर्स जो उसमें आपके दिल्ली का जो मटीरियल्स है, दिल्ली का जो गाइडेंस सिस्टम है, वी आर प्रोवाइडिंग दैट इन सिक्किम। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड। द स्टूडेंट्स आर वेरी, आई कैन से वेरी इजी लर्नर्स। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट येस द गाइडेंस इज द मेन इशू कि दे हैवंट बीन गाइडेड सो वेल टिल नाउ, but with the efforts of the government and with the help of the seniors like Atul sir, I think we will be able to provide much better atmosphere for the civil servants. Civil services की तैयारी में खाली आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, it builds your character, it builds your personality, and this is what we are looking for. Overall, my experience has been very good with the students, and I have seen that the students and the parents and the government, ये जो ट्रायंगल बना है, it is very supportive. So I hope that we get maximum out of this triangle and we yield the maximum benefits. So, जो IAS बनने की बात है, लोग समझते हैं कि IAS बनना बहुत मुश्किल है, असंभव है, नहीं बना जा सकता है। रिमोट रीजन्स के लोग नहीं IAS बन सकते हैं। आप लोग रिज़ल्ट देखते हैं, अभी कुछ समय पहले रिज़ल्ट आया। कई बार बहुत लोअर लेवल से लोग IAS बनते हैं। रिक्शे वाले का बेटा IAS बना, एक कांस्टेबल IAS बन गया अपने 6th अटेम्प्ट में, अपने 8th अटेम्प्ट में। न्यूज़ आप लोगों ने देखा ही होगा। एनीबडी कैन बिकम IAS। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी कैन बिकम IAS। एनीबडी हु इज गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस, जो अच्छे से मेहनत करने को तैयार है, बाकी चीज़ों को समझ करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन सब चीज़ों के डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है यूपीएससी के एग्ज़ाम के। हर कोई IAS बन सकता है, आप भी IAS बन सकते हैं। हम लोग उसी की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ अभी SPSC मेंस पे लिमिटेड नहीं रहेगा। आगे हम लोगों ने प्लान किया है कॉलेजेस में भी हम लोग फर्स्ट ईयर से ही गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे प्रॉपरली ट्रेंड हों, बच्चे ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन को फेस कर सकें, उसके लिए तैयार हों। और जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उसके बाद लगातार IAS का प्रिपरेशन होता रहे। इसके लिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, SPSC मेंस के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट विल बी अवेलेबल इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मोड्स। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग बच्चों तक पहुंच सके। जो ऑनलाइन प्रोग्राम का कॉस्ट है, दैट्स वेरी मिनिमम, 5000 रुपीज़ में हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने की कोशिश है कि उनको गाइड कर सकें। और ये गाइडेंस सिर्फ SPSC ख़त्म हो जाने के बाद नहीं रुक जाएगा। वी आर प्लानिंग टू हैव अ बिग कोचिंग फैसिलिटी इन द कॉलेजेस ऑल्सो, नॉट जस्ट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। कॉलेजेस से ही बच्चों का प्रिपरेशन शुरू हो जाए, ताकि वो ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन को मैच कर सकें। आने वाले समय में 2024 में वैकेंसी और बढ़ करके आने वाली है। जो पहले हो गया, जैसे ये भी एक फीलिंग है बच्चों से इंटरेक्शन में कि जो प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई सिक्किम में, तो देखिए सिविल सर्विसेज केवल किताब पढ़ने का काम नहीं है। सिविल सर्वेंट बनना, वो चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हैं, इसका भी एक ट्रेनिंग है। कि कोई इंसान किसी चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखता है और कोई दूसरा इंसान निगेटिव एटीट्यूड के साथ देखता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कंट्रोवर्सी हो गया, चीज़ें प्रॉब्लम में फंस जाएंगी, आगे भी फंस जाएंगी। देखिए, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेंस लिखने का आपके पास मौका है, मेंस लिखने का मौका है। आप डायरेक्ट मेंस से इंटरव्यू में जा सकते हैं। जो हो गया वो हो गया, बट आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्टली आपको मेंस लिखने का मौका मिल रहा है। अगर आपका प्रीलिम्स में प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था, आप उस गलती को सुधार सकते हैं। अगले 1-2 महीने, 2.5 महीने में, 3 महीने में, जब भी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा, उस समय तक आप प्रिपेयर होकर के आंसर राइटिंग
आंसर राइटिंग सीख करके हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिल्ली लेवल में आंसर राइटिंग सिखाया जाता है उस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 2-2.5 महीने में आप आंसर राइटिंग सीख करके सीधे इंटरव्यू में जा सकते हैं, अगर बहुत अच्छा आपने पेपर प्रिपेयर किया SPSC के लिए। और आगे UPSC के प्रिपरेशन में भी लगातार आपको हेल्प मिलता रहेगा। सिक्किम में ऐसा नहीं कि हम लोग बस अभी 2 महीने के लिए आए हैं, लगातार आते रहेंगे और भी फैकल्टीज़ आती रहेंगी। ज्योग्राफी के लिए, इकॉनमी के लिए और भी फैकल्टीज़ आती रहेंगी। कंटिन्यूसली हम लोग इसको प्रोग्राम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए बिग सेमिनार on 11th, and we have decided कि whether you are associated with us or not, every Sunday we can have a guidance, counseling and answer writing session. It doesn't matter whether आप हमारे साथ associated है या नहीं. We want to give the maximum to the aspirants, to the students. तो आप हर संडे को कभी भी बस एक नॉर्मल फ़ोन कॉल, एक मैसेज पे रजिस्टर करके आप हमारे यहाँ फ्री गाइडेंस, काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सेमिनार ज्वाइन करिए, मैक्सिमम यील्ड वहाँ से लीजिए। 11th को बाकी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगे। नवदीप सर जी, ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं संडे को जी ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बिल्कुल सर, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ही अवेलेबल है। बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए जी ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो संडे को प्रोग्राम हो रहा है, आगे के संडेज में भी जो प्रोग्राम होगा वो भी फ्री होगा। आंसर राइटिंग सेशन, जो काउंसलिंग है, किस तरह से आप तैयारी करें, ये भी फ्री होगा। बिल्कुल सर। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू मेक क्लियर कि लर्निंग हैज बीन फ्री एंड इट वुड ऑलवेज बी फ्री, एंड इफ नॉट पॉसिबल इट वुड बी एट द bare minimum cost at our online platform.